नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ राहुल राजपूत फ्रॉम राहुल सीटेड वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी की क्लास दूसरी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 2। जैसा कि हमने भाग 1 में आपको बताया था कि जो संविधान का जो भाग 1 है, 1 में बताया था कि जो संविधान का भाग 1 है वह मूलतः जो उसका नाम था, उसका नाम ये था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। कि भारतीय संविधान में जो हमारा संघ है, संघ का मतलब पूरा देश, एवं राज्य का क्षेत्र कैसे निर्धारण होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 2। और जो संविधान भाग 2 है वह पूरा नागरिकता पर आधारित है। जैसे हमने आपको पहले बता ही दिया था कि भाग 2 का मतलब क्या है। जो संविधान नामक पुस्तक है उसका जो दूसरा अध्याय है, दूसरा जो लेसन है, उसको हम क्या कहते हैं, भाग 2। तो आज हम इस भाग 2 में नागरिकता को जानने वाले हैं कि किस तरह से किसी को किसी भी देश का नागरिक कह सकते हैं। मतलब अपने भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में किस व्यक्ति को भारत का नागरिक कहा जा सकता है। तो इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता क्या होती है, पहले ही हम जानेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा कि आप कहीं भी अगर देश में घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं तो आप देखते हैं कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे कई लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत से प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं ना, जो उनमें से कुछ अपने देश के होते हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने देश के नहीं होते हैं। तो नागरिक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका क्या, पर्सन है ना, एक आपका क्या, सिटीजन, और एक आपका माइनॉरिटी। देखिए, जो पर्सन होता है, जैसे कि आप कोई लाल किला घूमने गए तो लाल किला में जैसे ही आपने एक व्यक्ति देखा जो विदेशी है तो उसको जनरली आप क्या बोलोगे, पर्सन। तो वो भारत देश का नागरिक नहीं बन जाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा। कोई इसको भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। एक होता है क्या, सिटीजन, जिसको नागरिक कहते हैं। वो अपने भारत का जो सिटीजन होगा उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन पर्सन को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं। एक होता है आपका माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या होता है, जैसे कि देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं जो भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर कैसे होते हैं, कम होते हैं। जिन लोगों की मात्रा जिस किसी भी देश में कम होती है, जैसे कि अपने भारत देश में मुसलमान लोग बहुत ही कम होते हैं, है ना, तो इन लोगों को हम लोग माइनॉरिटी कह सकते हैं। या फिर भाषा के आधार पर, जैसे कि उर्दू बोलने वाले यहाँ पे कम है, उनको भी माइनॉरिटी कहा जाएगा। तो किसी भी देश में मूलतः 3 तरह के लोग हम लोगों को दिखाई पड़ सकते हैं। एक कौन होगा, पर्सन, दूसरा सिटीजन, एक माइनॉरिटी। इन तीनों को अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं, संविधान की तरफ से अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं। पर्सन को जो अधिकार, जो सिटीजन को अधिकार मिलता है वो पर्सन को नहीं मिलता है ना। माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं। तो किसी भी देश में या फिर अपने भारत देश में आप 3 तरह के जनरली लोग देख सकते हैं। क्या हो गया आपका, पर्सन, सिटीजन और माइनॉरिटी। अब देखिए, जो संविधान का भाग 2 है, नागरिकता, ये पूरा डिपेंड है किसके ऊपर, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। इन्हीं 5 से 11 तक जितने अनुच्छेद हैं ये पूरा डिसाइड करते हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो इन अनुच्छेद में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, क्या वर्णित है संविधान में, और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अनुच्छेद 6 पढ़ेंगे। ऐसे ही बारी बारी करते हुए हम लोग 11 तक पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत का नागरिक किसे कहते हैं। तो अब आ जाइए अनुच्छेद नंबर 5 पे। देखिए, जो अनुच्छेद नंबर 5 है संविधान भाग 2 का, संविधान भाग जो है वो 2 है, जो 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद जो 5 है पूरा वो जन्म पे आधारित है। कि जिसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका जन्म भारत में हुआ है ना, स्वतंत्रता से पहले अगर उसका जन्म भारत में हुआ है
तो वो क्या है, भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरा, और इसमें क्या है, या तो फिर उसके माता पिता कैसे होने चाहिए, भारतीय। जैसे क्या है, अगर ये अनुच्छेद 5 है, अभी अगर हम लोग इसमें बात करें कि हम लोगों को इसके आधार पर नागरिकता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, देखिए क्या है, इसके आधार पर हम लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि जो अनुच्छेद 5 है ये कह रहा है कि आज़ादी से पहले या स्वतंत्रता से पहले जिनका जन्म भारत में हुआ है या फिर उसके माता पिता भारतीय हैं, है ना, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो जो भारत गुलाम था या फिर मतलब कि पराधीन था, स्वतंत्र नहीं था, तो उस टाइम पे क्या है, अपने बाबा या फिर दादा लोग रहे होंगे, है ना, उनके पिताजी, वो उनका जन्म तो भारत में अस्वतंत्र भारत में हुआ है, तो उनको क्या है, जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पहला क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता कैसे होने चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। अब तीसरा इसमें क्या है कि संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 से 5 ईयर पहले, है ना, या तो फिर क्या होना चाहिए कि अगर संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे पहले कब तक, 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो उसको भी क्या है, यहाँ पे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और वो उसकी नागरिकता कैसी होगी, वैलिड होगी, इनवैलिड नहीं होगी, वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। कब से, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। अब देखिए, आपको मैंने यहाँ पे अनुच्छेद 5 बता दिया कि अनुच्छेद जो 5 है पूरा किस पे आधारित है, जन्म के आधार पर। ये जो नागरिकता देता है लोगों को, कैसे देता है, जन्म के आधार पर, उसका जन्म अस्वतंत्र भारत में हुआ हो, है ना, या फिर उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए, है ना। तीसरा क्या है, संविधान लागू होने के पहले से 5 साल पहले से अगर वो भारत में ही रह रहा है, तो उसको क्या, भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब देखिए, ऐसे ही क्या, बारी बारी करके अनुच्छेद 6 पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 6। अब देखिए, अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, जो कि भाग 2 का आर्टिकल नंबर क्या है, 6। हमारा जो भाग 2 है संविधान का, लेसन नंबर जो 2 है, वो कितने से कितने आर्टिकल तक है, 5 से 11 तक। अभी मैंने आपको बताया था कितने तक है, 5 से लेकर 11 तक। हमने 5 पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 6। आर्टिकल नंबर 6 है, इसमें ये बताया गया था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग क्या है, बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए होंगे, है ना, और कुछ लोग क्या है, भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जा रही है अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 में, जो क्या है, बंटवारा के समय क्या है, पाकिस्तान से आपके भारत में आ गए थे। तो उन लोगों को क्या था, उन लोगों को ऐसे ही नागरिकता नहीं दी जा रही थी। उसमें भी क्या है, अगर वो एक यहाँ पे नियम जारी किया गया था, परमिट नाम का, परमिट 1948 में जारी किया गया था। उस परमिट में क्या था कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, जब वो परमिट लागू हुआ था, तो अगर उससे पहले 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गए, है ना, बंटवारा के समय जो लोग पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए, तो उन पर कोई परमिट नहीं, मतलब उनको परमिट नहीं भरना पड़ता था, उन पर परमिट नियम नहीं लागू होता था। वो ऐसे ही अगर भारत में आ गए तो उनको भारत की नागरिकता दी जाने लगी। लेकिन अब क्या हुआ कि 1948 के बाद अगर वो भारत में आ रहे हैं पाकिस्तान से लोग, तो उनको क्या परमिट भरना पड़ता था। और परमिट में ये नियम था कि उनको भी नागरिकता भारत की दी जाएगी, लेकिन उसमें क्या है, 6 महीने का इनको इंतजार करना पड़ता था। परमिट भर दिया जाता था, वहाँ के जो अधिकारी या फिर जो वहाँ पे रहते थे तैनात लोग, वो परमिट भर देते थे और उन लोगों को 6 महीने के बाद उसकी क्या, नागरिकता भारत की दी जाती थी। अब देखिए, जो अनुच्छेद नंबर 7 था, आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 में क्या था कि भारत से पाकिस्तान गए लोग, है ना, किसकी बात कर रहा है, जो भारत से पाकिस्तान, भाई जैसे ही बंटवारा, मतलब सभी को खबर लगी कि बंटवारा होना है, तो कुछ लोग क्या, भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, है ना, भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन वो देखिए गए कब, 1 मार्च 1947, समझ रहे ना, बंटवारा के जस्ट पहले।
लेकिन वो क्या है, देखिए जब वो बंटवारा हुआ तो वो क्या पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लगा, वहाँ पे मतलब इनको ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वापस हम लोग कहाँ चलेंगे, भारत चलेंगे। तो ऐसे लोगों को नागरिकता ऐसे ही नहीं दी जाने लगी, उनको क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता था। तो अधिकारी लोग क्या करते थे, जो वहाँ पे तैनात थे लोग, जो भी कर्मी रहे होंगे वहाँ पे, जो इन लोगों इस चीज़ को देखता होगा, तो उन्होंने एक रूल बनाया कि भाई आपको क्या रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा, तभी आप क्या भारत के नागरिक बन पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन उनको भरना पड़ता था, तो रजिस्ट्रेशन भर दिया जाता था और 6 महीने के बाद भी क्या उनको नागरिकता दे दी जाती थी। तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद जो 7 है वो आपका टोटली इस पर डिपेंड है। आगे के जो अनुच्छेद है मैं आपको, अब जो अनुच्छेद 8 है, अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 8। अब देखिए अनुच्छेद जो 8 है वो आपका पूरा जो अनुच्छेद है वो है क्या, विदेशी लोगों पर आधारित। कैसे विदेशी लोग, ऐसे विदेशी जो क्या है, अनुच्छेद 8 जो विदेश में रह रहे हैं, है ना, विदेश में रह रहे हैं। अनुच्छेद 8 ऐसे लोगों को नागरिकता देता है, ऐसे विदेशी लोगों को जो क्या है भारत के ही हैं, है ना, कहाँ के हैं, भारत के हैं, लेकिन वो क्या है, उनका धंधा व्यापार कहाँ चल रहा है, विदेश में, और वो क्या है विदेश में रहते हैं। तो उन लोगों को भी क्या है भारत की नागरिकता है। और अगर वहाँ पे विदेश में क्या है, जो विदेश में रह रहे हैं भारत के लोग, अगर उनका कोई बच्चा जन्म लेता है विदेश में, है ना, बच्चा जन्म लेगा तो कहाँ होगा, विदेश में होगा। तो जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा तो विदेश में पैदा हुआ है, भारतीय, माता पिता भारतीय हैं। तो माता पिता के भारतीय होने पर अगर वो विदेश में रह रहे और बच्चा वहीं पे जन्म देते हैं, तो उस बच्चे को भी क्या है माता पिता के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। और वो क्या है वैलिड रूप से उसकी नागरिकता कहाँ की होगी, भारत की होगी। ये आपका अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है। तो आपको ये कन्फर्म याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग जो बहुत दिनों से क्या है बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, है ना, बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो हैं कहाँ के, भारतीय। तो अगर उनकी वहाँ पे संतानें जन्म लेती हैं तो वो कहाँ के होंगे, उनकी संतानों की जो नागरिकता मिलेगी वो अनुच्छेद 8 के जरिए कहाँ की मिलेगी, भारत की। तो आपको याद रखना है। अब देखिए आपका आता है अनुच्छेद नंबर 9। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 9 में क्या बताया गया है। जो संविधान का भाग 2 है वो आपका पूरा किस पे आधारित है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। मैंने अभी 8 आपको बता दिया विदेश में रह रहे लोगों के बारे में, लेकिन अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद नंबर 9 पे। देखिए अनुच्छेद नंबर 9 में क्या है, आर्टिकल नंबर 9 में देखिए अगर कोई भारत का नागरिक है ना, वो अगर विदेश में रह रहा है या फिर वो क्या है विदेश में या तो क्या है रह रहा हो या फिर वो क्या करे विदेश की या किसी फॉरेन कंट्री की क्या है नागरिकता ग्रहण कर ले, क्या कर ले, नागरिकता ग्रहण कर ले। तो जो अनुच्छेद नंबर 9 है, आर्टिकल नंबर 9 है, ये ऐसे लोगों को डिफाइन करता है, ऐसे लोगों की नागरिकता को खत्म करता है जो क्या है भारतीय थे लेकिन उन्होंने क्या बाहर की नागरिकता ले ली, किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उसकी अपने आप क्या है विदेश की नागरिकता मिल जाएगी और भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनकी विदेश की नागरिकता मिल जाएगी और भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी खत्म, आर्टिकल नंबर 9 से। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब देखिए आर्टिकल नंबर 10 हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 10 में क्या बताया गया है, जो आर्टिकल नंबर 10 है ये बताता है कि भाई जो नागरिकता का जो अधिकार है, जो नागरिकता का क्या है अधिकार है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हो, क्या है, अगर आप
भारतीय हैं या फिर आपकी क्या है, भारत की नागरिकता है, तो जो आपकी नागरिकता है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी क्या है, खत्म नहीं होगी। किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि आपसे नागरिकता छीन ले, है ना। तो ये देखिए, ये स्पेशल कंडीशन कहाँ पे दी गई, आर्टिकल नंबर 10 में। आर्टिकल नंबर 10 क्या है, संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो कहना है कि ना बोलो, वीडियो बन रही है। ये आपकी नागरिकता को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कि आपकी नागरिकता को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, वो चाहे जितना बड़ा नेता हो, कोई भी हो, है ना। आपसे ये आपकी नागरिकता का अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता, बशर्ते क्या है, इसमें एक शर्त है, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, लेकिन क्या है, अगर आपने भारत के नागरिक होकर आपने देशद्रोह, किसकी बात कर रहा हूँ, देशद्रोह या फिर अपने वतन के खिलाफ, अपने वतन या अपने देश के खिलाफ आपने कोई ऐसा काम किया, है ना, जो क्या है, अपने देश के खिलाफ है, तो आपकी जो नागरिकता है वो भारत सरकार क्या कर देगी, खत्म कर देगी। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया, कोई देश के खिलाफ काम नहीं किया, तो आपकी नागरिकता कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ये किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 10 में दिया गया है, ये आपको स्पेशल रूप से क्या है, याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए आर्टिकल नंबर हम लोग पढ़ने वाले 11। आर्टिकल नंबर 11 में या फिर 11 में क्या दिया गया, जो कि संविधान भाग 2 का क्या है, सबसे आखिरी आर्टिकल है। संविधान भाग 2 का जो संविधान भाग 2 है, जो नागरिकता चैप्टर, ये 5 से 11 तक आर्टिकल हैं। अब हम लोग लास्ट वाला आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। अब देखिए लास्ट वाले आर्टिकल में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 11 में, अनुच्छेद नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्टिकल नंबर जो 11 है वो किसी को नागरिकता नहीं देता है, बल्कि जो नागरिकता का जो कानून है, क्या है, नागरिकता का कानून, कोई भी कानून हो, है ना, अगर वो कानून नागरिकता पे बनाया जाएगा तो वो कौन बनाएगा, ये ऐसी शक्ति दी गई है इस आर्टिकल नंबर 11 में कि नागरिकता का कानून भारत सरकार या फिर भारत देश में कोई भी नहीं बना सकता, सिर्फ किसको छोड़कर, संसद, है ना। भारत की संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि भारत में किसे नागरिकता देनी है, किसे नागरिकता नहीं देनी है, वो कौन डिसाइड करेगा, भारत की संसद, है ना, गृह मंत्रालय, है ना। ये आपको स्पेशल रूप से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत की नागरिकता के ऊपर अगर कोई भी कानून बनता है, उसको बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, भारत की संसद को। ये कहाँ पे डिफाइन किया है, संविधान भाग 2 में, है ना। चैप्टर कौन सा आपका, नागरिकता, और आर्टिकल नंबर 11 में। तो मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया है, समझाया है कि किस तरह से बारी बारी किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो आज आपने जो पढ़ा है यहाँ पे, संविधान का भाग 2 पढ़ा था, जो जिसका नाम था नागरिकता, है ना। हमने जाना कि नागरिकता होता क्या है ना। आपको 3 तरह के लोग दिखाई देते हैं प्रायः, किसी भी देश में जाओगे, या तो फिर वो उसी देश के नागरिक होंगे, है ना, या फिर वो अल्पसंख्यक होंगे वहाँ के, या फिर क्या होंगे, विदेश से बाहर से आए हुए पर्सन, है ना। तो नागरिक को कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं जो उस देश का नागरिक होता है। तो ये पूरा नागरिकता पे आधारित भाग 2 था संविधान का। आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा होगा, है ना। एक बार इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर ज़्यादा कीजिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में क्या करना है आपको, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। तो आगे मैं आपके लिए ऐसे ही पॉलिटी की क्लास नंबर 3 लाऊंगा, है ना, उसमें आपको आगे बताऊंगा संविधान के बारे में। जय हिंद दोस्तों।